पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूँ पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ कल पढ़ ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ आज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सपोज करें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास 9 एलिमेंट है एंड 3x3 का ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर मैंने बताया था आपको, ऑर्डर क्या आता है, रो इनटू कॉलम। ठीक है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसलिए 3x3 से हमने कहा ये हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, अगर मेरे का इसका क्या है, ए डैश निकालना है जिसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, तो ए डैश निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास कॉलम्स है जैसे ए डी जी, फर्स्ट कॉलम है हमारा, इस फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, फर्स्ट रो बना देंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास ए डी जी। ऐसे ही सेकंड कॉलम है, इसको हम रो बना देंगे बी ई एच। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास थर्ड कॉलम बचता है, इसको भी रो बना देंगे, दैट इज सी एफ आई। ये हो जाता है हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो सिंपल कॉलम्स से उनको रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे उठाया ए डी जी को, इस कॉलम को पूरे को उठाया और ऐसे रो में रख दिया। ठीक है, ऐसे एक एक करके सारे कॉलम्स को हम रो में रखते जाएंगे, तो इससे बन जाएगा हमारा ट्रांसपोज। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इससे ही मिलती हुई एक प्रॉपर्टी हमारी ऑर्थोगोनल, इसीलिए मैंने आपको ये रिमाइंड कराने के लिए बता दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है लाइक ए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी। ठीक है, इसका हम पहले क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के बाद हमें क्या करना है, ए इंटू ए डैश। ठीक है, ये आई के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो हम बोलेंगे हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में होते हैं। क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली कैसे कैसे हम अप्लाई करना है। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू आई मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सारे इसके जो कॉलम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं, अगर दिमाग से निकल गया हो तो इस तरीके से होता है। इसके जितने भी लीडिंग डायगोनल होते हैं, लीडिंग डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल जो होता है, इसके सारे एलिमेंट 1 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं, इसे बोलते हैं आई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखते हैं, ए इंटू ए डैश मस्ट बी इक्वल टू आई फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं एक और। ठीक है, अब हम हमारी जो प्रॉपर्टीज़ बची हैं वो सारी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मान लो अगर मैं जेड से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक समेशन होता है जिसमें रियल पार्ट भी होता है एंड इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर रियल पार्ट x है एंड प्लस y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे i की हेल्प से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, x प्लस आइटा y की टर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मुझे मैट्रिक्स कोई बनाना है, जैसे ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स उसे कब बोलूँगा, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट होगा ना, लाइक 1 प्लस आई हो गया, 2 आयोटा हो गया, 2 हो गया, 4 प्लस 2 आयोटा हो गया। ठीक है, 1 प्लस 2 आयोटा हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया एंड यहाँ पे 0 हो गया। इस तरीके से कुछ भी मैट्रिक्स है, मतलब उसमें कॉम्बिनेशन है, रियल पार्ट भी एंड इमेजिनरी पार्ट भी है, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब इससे रिलेट करते हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, लाइक फर्स्ट आता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, हम कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। हमारी 10 प्रॉपर्टी हो चुकी थी, इसे अगर मैं नंबर करूँ तो 11वां नंबर हमारा आएगा। यहाँ पे निकालते हैं
कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोले और सिंपल मैट्रिक्स बोले, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब इसे कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो मुझे अगर कंजुगेट फाइंड करना है तो मैं इसे ए बार से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए मैट्रिक्स है मेरे पास कोई, ठीक है, जैसे यहीं पे है ये 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 0 2 0 2 आयोटा 4 2 4 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अगर मेरे को इसका कंजुगेट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो कंजुगेट से आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाली टर्म होती है उसे माइनस कर देते हैं। मतलब ऐसा समझिए, जो आयोटा है इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 आयोटा। 0 0 रहेगा। हमें रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट को चेंज करना है। तो ये 2 आयोटा था, ये -2 आयोटा हो जाएगा, 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, एंड हियर 4 माइनस 2 आयोटा। मतलब आयोटा जो भी है ना, जहाँ पे भी आयोटा रहेगा उसे माइनस कर देना है, ठीक है। ये 4 रहेगा, ये 0। ये हमारा हो गया कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब हमने कोई भी मैट्रिक्स लिया, उसका कंजुगेट फाइंड कर दिया। कभी कभी 1 मार्क और 2 मार्क में पूछ देता है ऐसा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अभी इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। कंजुगेट मैट्रिक्स हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स का ही, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 12। अब जैसे अब हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं, ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट, ठीक है। ट्रांसपोज ले लेते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई मैट्रिक्स था हमारे पास, उसका कंजुगेट निकाला। कंजुगेट को हमने किससे डिनोट किया, ए बार से, ठीक है। अब हम कंजुगेट मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसे डिनोट करेंगे ए बार का डैश, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए बार है हमारे पास, उसका ए डैश निकाल लें। जैसे हमने ट्रांसपोज पढ़ा था, ए का ट्रांसपोज निकालते थे ए डैश हो जाता था, और कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, ए बार, इसका निकालेंगे तो ए डैश हो जाएगा, और इसे डिनोट करते हैं सिंपल ए थीटा से, ए टू द पावर थीटा, और क्लियर लिख देता हूँ ए टू द पावर थीटा, ठीक है। इससे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। इसमें भी सिंपली वही है, जैसे ट्रांसपोज हम निकालते थे लाइक ए बी सी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये बार था मेरे पास, प्रीवियस एग्जांपल को ले लेते हैं। ये बार हमारे पास था 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 0 2 0 -2 आयोटा 4 2 4 माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास था, ठीक है। अब मुझे इसका क्या लेना है, निकालने ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इससे डिनोट करेंगे ए थीटा से। ये होता क्या है बेसिकली, ए बार का डैश। तो जब मैं इसका डैश निकालूंगा तो क्या करना है, मुझे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना है। जैसे ट्रांसपोज निकालना अभी हमने सीखा था, सिंपल, ठीक है। 1 माइनस 2 आयोटा 2 4 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 1 माइनस 2 आयोटा -2 आयोटा एंड 4 एंड 0 2 0, ओके। ये हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमने जैसे बताया था, इससे रिलेटेड ही हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमारी और बची हैं, देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 13 हम देख लेते हैं। ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिमिलर है हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ए डैश इक्वल टू आई, ये उसके बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आएगा। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में अगर मैं ए डैश का कंपैरिजन करता हूँ तो ए डैश क्या होता है इसमें, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ए बार का डैश एंड ए, ये आई के इक्वल होना चाहिए। अगर ये आई के इक्वल है तो हमारा मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसे हम और सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं,
ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई, और वी कैन से मस्ट बी इक्वल टू आई। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर करती है तो हमारा मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में। अब हमारी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, वो भी देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, हमारा आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ठीक है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? ए डैश इक्वल टू ए, ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमारा क्या था, रियल मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू ए थीटा, इसके लिए कंडीशन है। ए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए बार का डैश। ठीक है, अगर ये कंडीशन कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो मैट्रिक्स होगा हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके जैसे ही है, जैसे हमारा पहले हमने क्या पढ़ा था, हर्मिशियन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सिंपल, जैसे हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ए इक्वल टू माइनस के ए डैश। ठीक है, इसे क्या बोला था हमने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू ए थीटा आएगा, वो भी माइनस के साथ। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए थीटा मैंने निकालना आपको दिखा दिया। ठीक है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा मैट्रिक्स होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का। ठीक है, 1 2 - 3 आयोटा 4 + 5 आयोटा एंड -2 + 3 आयोटा 0 2 आयोटा -4 - 5 आयोटा 2 आयोटा माइनस के 3 आयोटा। ठीक है, अगर मैं इसे ए से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा मैट्रिक्स होगा। पहले मैं अगर इसका ए थीटा निकालूंगा, ए थीटा जैसे कि मैंने बताया था, ए थीटा निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए डैश निकालना है या फिर कंजुगेट निकालना है। ठीक है, कंजुगेट निकालने के लिए ए बार निकलेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ए बार का ट्रांसपोज ले लूँगा। इसे बोलेंगे हम क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये अगर इसके इक्वल आएगा जो कि इस मैट्रिक्स में है, हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए थीटा इक्वल टू -a। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक एक करके हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखें कि मैट्रिक्स को कैसे कैसे इक्वेट कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हमारी होती है जिससे मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकें। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, ताकि एक दो प्रॉपर्टीज़ हमारी ऐसी जिनमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमें पता करना है तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।